जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। कौन सी झील किस राज्य में है और वो क्या कार्य करती है, पूरा डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ आप याद रखेंगे, कभी भी जीवन में नहीं भूल पाएंगे और आने वाली एग्ज़ामों में आप एकदम से सही करके आएंगे। तो देखिए, यूपी वाले करेला खाते हैं भाई, योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, करेला खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं झील होती क्या है, झील किसे कहते हैं। तो देखिए, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, यानी कि कोई ये बहाव नहीं होता है। पानी तालाब कहिए आपने गांव में तालाब देखे होंगे, तो तालाब जैसी स्थिति होती है झील की। तो झील की कोई दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, यानी कि पानी एकदम रुका हुआ होता है, नदी की तरह पानी बहता नहीं, उसे झील कहते हैं। अब देखते हैं ट्रिक के साथ। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ट्रिक देखेंगे, कश्मीरी बूल अंत में नाग नागन डालेंगे, यानी कि कश्मीर की बात हो रही है, तो कश्मीरी बूल अंत में नाग नागन डालेंगे। देखिए, कश्मीरी से हो गया जम्मू कश्मीर। देखिए, जो आपको पहला यानी कि वर्ड मिलेगा जो, तो वो उस राज्य को प्रदर्शित करेगा जिस राज्य में वो झील स्थित है। तो आप कश्मीरी से हो गया जम्मू कश्मीर। अब कश्मीरी बूल अंत में नाग नागन डालेंगे, तो देखिए, बूल से हो गया बूलर झील। बूलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी बूल अंत में, अंत का मतलब हो गया अनंतनाग झील। कौन सा, अंत का मतलब हो गया अनंतनाग झील। मैं का मतलब हो गया मानस बल झील। कश्मीरी बूल अंत में, मैं का मतलब हो गया मानस बल झील। नाग नागन डालेंगे, तो देखिए, नाग बैरी नाग झील, शेष नाग झील, और जितने भी नाग नागिन हो सभी के सभी आपको एग्जाम में जम्मू कश्मीर में टिक मानना है। जितने भी नाग नागिन हो, क्योंकि ठंडक की एरिया है, बढ़िया नाग नागिन रहते हैं। तो नाग नागिन, नागिन से हो गया नागिन झील। कौन सा हो गया, नागिन झील। डालेंगे तो डल झील में, कहाँ पर डालेंगे, नाग नागिन डालेंगे डल झील में। देखिए, दोबारा से देख लीजिए, कश्मीरी बूल अंत में नाग नागिन डालेंगे, ये अपनी ट्रिक रही है। तो कश्मीर से हो गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीरी बूल से हो गया बुलर झील, और अंत से हो गया अनंतनाग झील। मैं से हो गया मानस बल झील। नाग नागिन डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, नाग नागिन डालेंगे, तो नाग से हो गया बैरी नाग झील और शेष नाग झील। नागिन से नागिन झील डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, नाग नागिन डालेंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गया डालेंगे से हो गया डल झील। अब बात हो रही चंडीगढ़ की, कहाँ की हो रही, चंडीगढ़ की बात हो रही भाई। तो चंडीगढ़ से आप रखेंगे चड्डी सुखाना भाई, सर्दियों में चड्डी सुखाना, क्योंकि बात अभी हुई थी जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर से आ गया अपना राज्य चंडीगढ़। अब ट्रिक क्या बनेगी, चड्डी सुखाना। क्या सुखाना, चड्डी सुखाना। तो चड्डी से हो गया चंडीगढ़, क्या हो गया, चड्डी से हो गया चंडीगढ़ भाई। क्या सुखाना है, चड्डी। सुखाना से हो गया सुखना झील। चड्डी से हो गया चंडीगढ़ और सुखाना से सुखना झील। तो चड्डी सुखाना का हो गया चंडीगढ़ की सुखना झील। अब बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की हो रही, बात हो रही है अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जाने की बात हो रही भाई। हिम पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है। हिम, हिम मतलब हिमालय में, हिमालय पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है भाई। वहाँ पर सर्दी बहुत रहती है हिमालय में, तो इसीलिए सूरज चांद की जो रोशनी होती है उसी से अपना पालन पोषण करती है। तो हिम पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है। देखिए, हिम पर, कहाँ की बात, कहाँ की हो रही, हिम पर, यानी कि हिमालय पर, हिमालय प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। हिम पर मतलब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही। तो रेणु से हो गया रेणुका झील। कौन सा हो गया, रेणु से हो गया रेणुका झील। हिम पर रेणु सूरज चांद की। तो देखिए, हिम से हो गया, कहाँ से बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश से। तो रेणु से हो गया रेणुका झील। सूरज से हो गया सूरज ताल झील। कौन सा, सूरज ताल झील। और देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, ताल दो ताल हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, और जितने भी आपको ताल मिल जाएं बाकी सब उत्तराखंड, कहाँ के हैं, बाकी सब उत्तराखंड में ताल हैं। तो ये देखिए, रेणु से हो गया रेणुका झील, सूरज से हो गया सूरज ताल झील, चांद से हो गया चंद्रताल झील। कौन सा, चांद से हो गया चंद्रताल झील। की से हो गया करेरी झील। कौन सी, की से
करेरी झील यानी कि हिम पर रेणु सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है, तो रोशनी से हो गया रिवासलर झील। कौन सा? रोशनी से हो गया रिवासलर झील। मैं से हो गया महाराणा प्रताप सागर झील। कौन सा? महाराणा प्रताप सागर झील। मछली पालती है यानी कि मच्छी पाल झील। आपको बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी, एक दो बार आप ज़रूर देख लीजिए और एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले आप देख लीजिए, पूरी आप 100 में 100% करके आएंगे, एक भी अलग नहीं जाएगी। देखिए अब बात हो रही उत्तराखंड की। कहाँ की बात हो रही? उत्तराखंड की बात हो रही भाई। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रिक क्या रहेगी अपनी। तो ट्रिक रहेगी सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितने सारे ताल मिले, यानी कि ताल जितने भी हों, सात ताल, देव ताल, माल ताल, राकस ताल, डोंडी ताल, नौखचिया ताल, नैनी ताल, खुरपा ताल, जितने भी ताल मिले आपको सभी के सभी उत्तराखंड पर मारना है, बस किसको छोड़कर। भाई ताल तो ज़मीन पर रहते हैं, सूरज और चंद्रमा तो आसमान पर हैं, तो वो छोड़ देना है। उत्तराखंड में यानी कि जब आप खंड करेंगे, तालाब के तो आप खंड कर सकते हैं, लेकिन सूरज चंद्रमा खंड नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि सूरज ताल और चंद्र ताल छोड़कर सभी के जितने भी ताल मिले बाकी सब उत्तराखंड में हो जाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड कौन कौन से हैं। 7 ताल कहाँ पर हैं? उत्तराखंड। देवताल, माला ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, डोंडी ताल, ये सभी के सभी उत्तराखंड में। कौन से नहीं हैं? 2 जो ताल हैं, सूरज ताल और एक चंद्र ताल, यानी कि सूरज चंद्रमा को छोड़ के जितने भी ताल बने बाद बाकी सभी आपके उत्तराखंड हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करते चलें, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए अगला राज्य देखते हैं। देखिए आज के बाद आपकी कोई भी ट्रिक आपको यानी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप इसको एक बार वीडियो को दोबारा से फिर देख लें, पूरा का पूरा आपको याद रहेगा। देखिए अब राजस्थान की बात हो रही है। बात कहाँ की हो रही? राजस्थान की। देखिए ट्रिक क्या है? राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। राज दीदी एक अपनी दीदी का नाम लेता है कि राज दीदी नाक संभाल कर, मतलब उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है, तो नाक संभाल कर पुष्प लाना। क्यों? जय पिछला राज फतेह करने आएगा। जो जय है उससे अपनी दुश्मनी चलती है, वो पिछला राज पता नहीं फूल में क्या मिला दे। जय पिछला राज फतेह करने आएगा। एक लड़का अपनी दीदी से बोलता है कि राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। समझ रहे हैं आप? राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। तो उस दीदी ने कहा क्यों? उसने बताया जय पिछला राज यानी कि जो अपनी पिछली दुश्मनी है उसका फतेह करने आएगा। जय पिछला राज फतेह करने आएगा, इसी पुष्प में उसने कुछ मिला दिया है। तो देखिए राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, जय पिछला राज फतेह करने आएगा। देखिए अब देखिए राज से हो गया राजस्थान। कहाँ से हो गया? मैंने बताया आपको जो पहला वर्ड मिलेगा वो आपको उस राज्य को प्रदर्शित करेगा जिस राज्य की बात हो रही है। तो राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। देखिए बात कहाँ की चल रही है? राज से हो गया राजस्थान की बात चल रही है। देखिए दीदी से हो गया डिडवाना। क्या हो गया? डिडवाना। दीदी मतलब इंग्लिश में आप लिखेंगे तो कुछ इसी प्रकार लिखेंगे, डिडवाना। डिडवाना झील हो गया। नाक से हो गया नक्की। गांव में कहते हैं ना नक्की फोड़ देंगे, तो उसी को कहते हैं राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। तो दीदी से हो गया डिडवाना, डीडी। नाक से नक्की झील। संभाल यानी कि सांभर झील। कौन सा हो गया? सांभर झील। कर से हो गया कड़ीला झील। कौन सा? कर से हो गया कड़ीला झील। पुष्प से हो गया पुष्कर झील। पुष्प से पुष्प लाना, तो पुष्प से हो गया पुष्कर झील। लाना से हो गया लून करसर झील। कौन सी हो गया? लून करसर झील। जय से हो गया जय पिछला राज फतेह करने आएगा, यानी कि जो आप पिछली जो दुश्मनी चला रही है वो कुछ ना कुछ उसमें पुष्प में मिला देगा, बेहोश हो जाएगी। तो जय पिछला राज फतेह करने आएगा। जय से हो गया जय समंद झील। कौन सा? जय समंद झील। पिछला से पिछोला झील। पिछला यानी कि जो पिछला बदला लेने आएगा, तो पिछला से हो गया पिछोला झील। राज से हो गया राजसमंद झील। कौन सा? पिछला राज फतेह करने आएगा, तो राज से हो गया राजसमंद झील। फतेह से हो गया फतेह सागर झील। फतेह से आप फतेहपुर ना चले जाइए, फतेह से हो गया फतेह सागर झील। कहाँ पर है? राजस्थान पर। करने से आएगा कोलायत झील। कौन सा?
करने से आएगा कुलायत झील। आएगा यानी कि आएगा तो आना सागर झील, आएगा तो आना सागर झील, आएगा से हो गया आना सागर झील। देखिए आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी झील की हैं। अब बात हो रही उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। यूपी वाले करेला भी खाते हैं भाई। हाँ करेला भी खाते हैं और भी सब्जियां तो खाते हैं, तो यूपी वाले करेला भी खाते हैं। बिल्कुल बात सही है, करेला खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं, बहुत अच्छी सब्जी लगती है। करेला से हो गया करेला झील, करेला से करेला झील हो गया। और भी खाते हैं तो भीखा, भीखा झील। करेला भी खाते हैं, करेला से हो गया करेला झील। यूपी वाले हैं करेला झील, करेला खाते हैं तो करेला भी खाते हैं, तो भीखा भी खाते, भीखा झील। अब देखिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कौन से राज्य में कौन कौन सी हैं, विद मैप के साथ कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी नाग नागिन मिले सभी आपको जम्मू कश्मीर मारना है। जितने भी नाग नागिन मिले सब आपको जम्मू कश्मीर पहुंचा देना है। तो अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिशनसर झील, मानस बल। देखिए कुछ आपको याद रखना है, सभी में नाग नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप सेंस आप लगाइए। एक दो हैं ऐसी जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये बिशनसर झील है, मानस बल झील है, डल झील ये श्रीनगर का गहना है। डल है भाई, डला रहने दो, श्रीनगर का गहना है। और बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी झील। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि सबसे बड़ी भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी? बुलर झील है। देखिए अगला राज्य देखते हैं, उत्तराखंड। कहाँ की बात हो रही? उत्तराखंड में मैंने क्या बताया था? उत्तराखंड में आपको बताया था कि सूरज और चंद्रमा क्या छोड़ना है? सूरज और चंद्रमा छोड़ना है, बाद बाकी जितने भी ताल हों सभी के सभी सब ताल उत्तराखंड में हो जाएंगे। तो देखिए नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, देखिए सभी में आपको ताल मिल रहे हैं। नौकुशिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। इसको देखिए ये आपको याद रखना है। रूपकुंड जो झील है इसको याद रखना है, इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। आपको कौन से ताल छोड़ना है? एक तो सूरज ताल और दूसरा है चंद्रमा ताल यानी कि चंद्र ताल है। इसको छोड़ के जितने भी आपको ताल मिले सभी के सभी उत्तराखंड में हो जाएंगे आपके राइट आंसर। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दो हैं जो आपसे छुड़वाए हैं उत्तराखंड से, वही बचे हैं भाई। दो छोड़े हैं वो आ गए हिमाचल प्रदेश में। सूरज और चंद्रताल ये कहाँ पर हैं? सूरज और चंद्रताल तो ये हैं हिमाचल प्रदेश में। अब बात हो रही सिक्किम की। कहाँ की? बात हो रही सिक्किम की। देखिए यहाँ पर है यू चुलामू झील। कौन सी है? यहाँ पर है चुलामू झील। चुलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चुलामू झील जो स्थित है वो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब बात हो रही मणिपुर की। बात कहाँ की हो रही? मणिपुर की बात हो रही। तो लोकटक झील इसके बारे में देखते हैं। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को विथ मैप के साथ रखा गया है। देखिए लोकटक झील की बात हो रही तो ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अभी आपको एक और मीठे पानी झील बताई थी, कौन सी थी? वो बुलर झील थी। कौन सी थी? बुलर झील। इस झील में केबुल लामजो नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक राष्ट्रीय उद्यान इसी प्रकार यानी कि ये इसीलिए प्रसिद्ध है और इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसमें एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तो केबुल लामजो। केवल नाम ले जाओ, आप याद रख सकते हैं, केवल नाम ही है, नाम ले जाओ, केवल नाम ले जाओ, केबुल लामजाओ। कौन सा है? तो केवल लामजाओ है। तो आप ट्रिक बना सकते हैं कि केवल नाम ले जाओ। देखिए अब बात हो रही है राजस्थान की। कहाँ की बात हो रही? राजस्थान की। राजस्थान से हो जाएगा राजसमंद झील, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना झील, सांभर झील। इंपॉर्टेंट कौन सी है? सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। अंतःस्थलीय आइलैंड झील है ये, जो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। कौन सी है? सांभर। आपको गांव में बोला भी जाता है सांभर। क्या बोला जाता है? सांभर। सांभर मतलब नमक, जहाँ पर नमक होगा तभी तो खारा होगा। तो खारा सांभर झील हो गया। क्या हो गया? सांभर।
अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। देखिए लोनार झील के बारे में, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है, यानी कि यह भी एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? एक जो उल्का पिंड हुआ था वही इसमें गिर गया था और बहुत गहरा गड्ढा हो गया था, तभी से यह लोनार झील बनी है। यह एक खारे पानी की झील है। कैसे पानी की? खारे पानी की झील है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी है वो है सामर झील। सामर झील कहाँ है? आपको बताया अभी, तो वो है राजस्थान में। देखिए अब बात हो रही है केरल। कहाँ की बात चल रही है? केरल। देखिए पेरियार झील। पेरियार झील, यहाँ पर एक परियोजना भी है। कौन सी है? इडुक्की परियोजना। कौन सी? पेरियार नदी पर बनी हुई है, इडुक्की परियोजना है। तो यहाँ पर है पेरियार झील भी है। अष्टमुदी झील। कौन सी? अष्टमुदी झील। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट झील है वो है वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी वेम्बनाड। आपके यहाँ बम्बा होता होगा, तो बम्बा बहुत लंबा होता है। बम्बा में जो पानी आता है हमेशा तो नहीं चलता, बहुत लंबा होता है। यहाँ पर जो देश की नौकायान प्रतियोगिता होती है इसी झील में होती है। कौन सी झील में? जो नौकायान प्रतियोगिता होती है इसी झील में होती है, वेम्बनाड झील में। कहाँ पर है ये? केरल में है, और इसी में नौकायान प्रतियोगिता है। और देश की जब लंबी है तो भारत की तो होगी। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है और देश की भी सबसे लंबी झील है। इसी झील में नौकायान प्रतियोगिता नेवी की होती है। देखिए अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर कौन सी है? कोलेरू झील है और पुलिकट झील। कौन सी है? कोलेरू झील और पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% लगभग आंध्र प्रदेश में है और 16% लगभग तमिलनाडु में है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास ही है। देखिए अगला है उड़ीसा। बात कहाँ की चल रही है? उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का उड़ीसा झील। उड़ीसा में चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जिसका चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय यानी कि सबसे गहराई पर जो स्थित है खारे पानी की, वो कौन सी है? चिल्का झील। और यह खारे पानी की एक झील है। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय सामर झील कहाँ पर थी? ये राजस्थान में। कहाँ पर थी? राजस्थान पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील कहाँ पर थी? उड़ीसा में। कहाँ पर थी? उड़ीसा में थी यह झील, लैगून थी चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड। आपके यहाँ बम्बा होता होगा, खेतों में जो पानी लगता है उसी बम्बा नहर के द्वारा, तो ये बम्बा देखिए बहुत लंबा होता है। तो वेम्बनाड झील यहाँ पर यानी कि नेवी की जो प्रतियोगिता होती है, नौकायान प्रतियोगिता, इसी में होती है, इसी झील पर होती है। भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो है चोलामू झील। कौन सी है? चोलामू झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि जो बनाई हुई झील है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई झील है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने एक मित्र को ज़रूर सेंड कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ट्रिक कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।